कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है एक बार फिर से ब्रज स्टोरीज में, जहाँ पे हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार धार्मिक कथाओं के विषय में व अन्य विषयों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अमलकी काछी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, कथा इस प्रकार है कि मांधाता बोले, हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे ब्रह्मयोने, जो आपके मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ, जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, अमलकी का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला है और सब लोगों को मोक्ष देने वाला है तथा 1000 गोदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले व्याध को जैसी मुक्ति हुई, उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हष्ट पुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से शोभित वैदिक नाम का एक नगर था। हे नर प्रसादुल, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि से हो रही उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ चंद्रवंशी पाशविंदु राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चत्ररथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शास्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई न देता था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे, सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते थे। हे राज सतम, इस प्रकार भगवान की बदरी करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभु, हे नर, उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने फल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छतरी, उपान, पंच रतन और सुंदर गंध से सुशोभित किया और दीपमाला से युक्त परशुराम अर्जी के साथ जो है ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आमले का भी पूजन किया। हे जामदग्न्य, हे रेणुकानंद देववर्धन, हे आमल की छाया से युक्त भुक्ति मुक्ति को देने वाले, आपको नमस्कार है। हे धात्री, ब्रह्मा से उत्पन्न है सब पापों को नाश करने वाले अमलकी, तुमको नमस्कार है। मेरे अधैर्य है सब पापों को नाश करने वाले, मेरे अधैर्य को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। उसी समय वहाँ पर एक शिकारी आया और भूख और प्यास से युक्त पाप के भार से पीड़ित कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग वह आमल की काछी का जागरण और दीपकों से सुशोभित उस स्थान को देखकर वहाँ बैठ गया। ये क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने कहा, रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहाँ आंवले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। होने पर भी एकादशी का महत्व सुना और विस्मय युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातःकाल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अंतर व्याध की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चतुर्गिनी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया और वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। और देखिए, इस दिन जो है आंवला के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंच रत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा भी की जाती है। देखा भक्तों, किस प्रकार ये कथा है आंवला एकादशी की, और इसे अमलकी काछी भी कहा जाता है, आंवला काछी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आप जो है कथा पढ़ सकते हैं, क्योंकि कथा के बिना जो हमारा व्रत है एकादशी का, वो कभी भी पूर्ण नहीं होता है। जब भी हम व्रत रखते हैं, चाहे वो कोई भी एकादशी हो, चाहे कोई भी दिन हो, तो हमें उस दिन जो है व्रत के बाद जो हमें व्रत के दौरान एकादशी की कथा हमें जरूर पढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार जो है हमने कथा पढ़ी। तो आई होप आप भी इसी तरह व्रत रखेंगे और व्रत करने के बाद जो है आप शाम के समय जो है आप मुहूर्त के अनुसार जो है व्रत कथा भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।